परिवार पहचान पत्र, कितना फायदा कितना नुकसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। दरअसल परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक ऐसी स्कीम जिसकी चर्चा दूसरे राज्यों में भी हो रही है। इस स्कीम को लेकर एक तरफ जहां मनोहर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार बनने पर इसे खत्म करने की बात कह दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। देश में व्यक्तिगत पहचान के लिए जहां आधार कार्ड की एक बड़ी भूमिका है, अब देश में आधार भी व्यक्ति की पहचान है। तो वहीं इसी तर्ज पर हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की, जिसमें परिवार के सभी लोगों की हर तरह की जानकारी अपडेट की जाती है और इस पहचान पत्र के माध्यम से अपात्र लोगों को मिल रहा सरकारी योजनाओं का फायदा खुद ही बंद हो रहा है। तो वहीं पात्र लोग जिन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना की चर्चा दूसरे राज्यों में भी होने लगी है, इसीलिए इस योजना को लेकर मनोहर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हरियाणा में इससे भी आगे बढ़कर के हमने परिवार की पहचान उसको भी जोड़ा है। ये सारी पहचान तो आधार की है ही है, लेकिन परिवार के नाते से एक परिवार की भी पहचान हो तो परिवार पहचान पत्र जो हमने बनाया है उससे भी और अतिरिक्त लाभ हुए हैं। एक परिवार की कुल स्थिति जानने के बाद उस परिवार को किस चीज़ की आवश्यकता है, परिवार का इनकम लेवल क्या है, उस परिवार को स्कीमों का लाभ हम कैसे दे सकते हैं, ये सारा हमने किया है और इसकी सराहना भी यूआईडी के लोग भी कर रहे हैं। देश में बाकी भी प्रांत इसको फॉलो करने के लिए वहाँ उनको कहा गया है कि हरियाणा के पहचान पत्र का अध्ययन करें और इस अनुसार आगे बढ़ें। तो एक बहुत बड़ा। वहीं परिवार पहचान पत्र पर विपक्ष हमलावर है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस मामले में कहा कि परिवार पहचान पत्र पेंशन काटने की एक स्कीम है, जिसे वो अपनी सरकार बनने पर खत्म कर देंगे। 5,40,000 के करीब पेंशन काटी गई बुजुर्गों की और विधवाओं की। और हमने पहले ही कहा है, ये जो पहचान पत्र जो है ये पेंशन काटू स्कीम है और कुछ नहीं है। इसका और पहचान पत्र का नाम लेके पेंशन काट दी जाती है, जबकि सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अब एक बुजुर्ग एक उसका एक क्लर्क लगा हुआ है या कोई चपरासी लगा हुआ है, वो अपने बाप को देता है, माँ बाप की सेवा करता है कि नहीं करता है, लेकिन पेंशन काट देते हैं उसकी। ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो पहले कहते पहचान पत्र जो है सिस्टम खत्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन से पेंशन मिलेगी और जिसकी पेंशन का हक बनता है सबकी रिस्टोर की जाएगी। परिवार पहचान पत्र पर सरकार का अपना दावा है तो विपक्ष का अपना, लेकिन सरकार ने किस मकसद के लिए इसे बनाया, इसे भी समझते हैं। हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान पीपीपी है। सभी परिवार का प्रमाणित, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना इसका मकसद है। सभी सरकारी सुविधाओं का उचित परिवारों को लाभ देना भी इसका मकसद है। इसके अलावा योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों का स्वतः चयन कर पाना भी इसी कड़ी में आता है। जरूरतमंद या लाभार्थियों की पात्रता का भी पता इसके जरिए लगता है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरतमंद को आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मनोहर सरकार ने परिवार पहचान पत्र को आधार की तर्ज पर लागू किया। इस परिवार पहचान पत्र से किसी भी योजना का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाने में सरकार को आसानी हो रही है, लेकिन विरोध के लिए विपक्ष का भी अपना तर्क है। विपक्ष का कहना है कि इस परिवार पहचान पत्र के आधार पर सरकार लोगों की पेंशन काट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुशील यादव जी भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, मैं पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो। आ रही है। देखिए, सरकार पीठ थपथपा रही है पीपीपी की, फिर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? विपक्ष तो कह रहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इस योजना को ही हटा देंगे। ये विपक्ष, खास तौर पर मैं कांग्रेस की बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे
तो ये दलाल पैदा हो गए थे हरियाणा प्रदेश। चाहे पेंशन बनाने के लिए कोई जाता था तो दलाल की जरूरत पड़ती थी, कोई एलिजिबल था या नहीं था इस बात को नहीं देखा जाता था। जो लाभ 15,000 रुपए जो आदमी दे सकता था उसके ये पेंशन बनवा देते थे, पीला कार्ड बनवा देते थे। मैं कई बार लोगों से हम सुनते थे कि ये तो साधन संपन्न है, इसका तो पीला कार्ड बन गया, हम गरीब आदमी हमारा पीला कार्ड नहीं बना, इनकी पेंशन बन गई हमारी पेंशन नहीं बनी। ये जो पीपीपी बनाया हमने, इसके बहुत सारे लाभ अभी भी मिल रहे हैं और भविष्य में इसके बहुत सारे लाभ मिलेंगे। कोई आदमी भी किसी को पेंशन बनवानी है और वो गरीब आदमी है, वो किसी को पहले पैसे नहीं देता था, तो अभी जो सर्वे हुआ उस सर्वे में आया कि लगभग 20,000 लोग ऐसे थे जिनकी पेंशन बननी चाहिए थी, लेकिन वो दलालों को पैसे ना देने की वजह से उनकी पेंशन नहीं बनी। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, अटल सेवा केंद्र पे जाओ और फार्म भरो, उसकी पेंशन बनेगी। और चाहे पीले कार्ड की बात है, चाहे और किसी भी सुविधा लेने की बात है, ये तो सारी चीजों में अब काम आएगा। इसका डाटा जो है वो सब जगह, चाहे इनकम प्रूफ की बात है, चाहे किसी भी चीज की जरूरत है, इसमें कहीं दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही बिचौलियों की जरूरत पड़ेगी। अटल सेवा केंद्र से सीधा उसको लाभ मिलेगा और घर बैठे सारे लोगों के काम होंगे। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और कांग्रेस तो इसलिए खत्म करेगी क्योंकि उसको तो दलाली करनी है। उसके अगर ये नहीं खत्म होगी तो उसके लोग दलाल कैसे, लेकिन भगवान ऐसा ना करेगा। कहते हैं ना, गंजे को कभी नाखून नहीं देता भगवान। इनको ये सत्ता में आएंगे ये ऐसा सोच रहे हैं, ये सपना देख रहे हैं, और सपना तो देखना कोई बुरी बात भी नहीं है। इनका क्या हाल हो रहा है, इन्होंने अगर गरीब आदमियों के साथ धोखा किया तो इनका क्या हाल हुआ, ये कहाँ पहुंच गए हैं। इनकी पार्टी का क्या हाल हो गया, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देख लो और चाहे हरियाणा स्तर पर देख लो। हरियाणा स्तर पर कितने गुटों में बटी हुई है। और अभी मैं भविष्यवाणी आपको भी बता दूं, अभी जो ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रधान का चुनाव होगा, इसके बाद पार्टी फिर टूट जाएगी और कांग्रेस का कहीं कोई जनाधार नहीं रहेगा और इसमें बहुत सारे छेद हो गए और ये सारे लोग उतर के इसमें से भाग रहे हैं। चाहे गोवा की बात ले लो, कहीं किसी स्टेट की बात ले लो, कांग्रेस का कुछ भी नहीं बचा। भूपेन जी मैं आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कहा यह भी जा रहा है कि देश में तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की योजना है, तो उसमें तमाम जानकारियां, तमाम पहचान जो है वो प्रत्येक देशवासी की आ जाती है। फिर इस पीपीपी मॉड्यूल की सिर्फ प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश को क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, आप ये बताइए, कोई भी अगर सारी अपडेट किसी चीज में आ जाती है और कोई डॉक्यूमेंट्स बनता है तो उसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन है? ये सारी स्थिति जब पहले इनकम टैक्स की लेने के लिए, आय का प्रमाण पत्र लेने के लिए, जाति का लेने के लिए अलग अलग, चाहे कोई दाखिला लेना होता था, कोई और होता था, चक्कर काटते रहते थे ऑफिसों में और बेचारों के समय पर कईयों के प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से दाखिले भी नहीं ले पाते थे और सर्विस में अप्लाई भी नहीं कर पाते थे। ये सारा झंझट खत्म करके हमने ये बना दिया। आधार कार्ड में सारी चीजें नहीं आती, चीजें जो बच गई थी अब इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और वेरिफिकेशन होने के बाद घर बैठे सबको सारी सहूलियतें मिलेंगी। और कांग्रेस के पेट में दर्द तो इसलिए हो रहा है कि जो इनके समय में स्थिति थी उसको हमने पलट दिया और लोगों को सहूलियत देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मनीषा सांगवान जी भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मनीषा सांगवान जी आपका भी। बीजेपी कह रही है कि जब हम कोई अच्छी स्कीम लेकर आ रहे हैं तो कांग्रेस को पेट दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबने इन्होंने सबका साथ इनको मिला, पर क्या सबका विकास हो पाया? अब आप देखिए, इन्होंने जो ये परिवार पहचान, अगर एक इंसान के 2 लड़के हैं, वो 10-10 हजार भी कमाते हैं तो नहीं मनीषा जी, आपकी ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कट के आपकी ऑडियो आ रही है, उसको पहले हम दुरुस्त करवा लें, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि ऐसे आपकी बात पूरी सही हम तक नहीं पहुंच पाएगी।
इस बीच मैं राजनीतिक विश्लेषक सुशील यादव जी का रुख करना चाहूंगी। सुशील यादव जी, कैसे देख रहे हैं इस परिवार पहचान पत्र योजना को? दृष्टि जी, जैसा बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम इनके अनेक फायदे गिनाने लग रहे थे, जिसमें से मुझे एक भी नहीं लगता कि इनका कोई फायदा होगा। इन्होंने आधार कार्ड का लेटेस्ट वर्जन बोला है पीपीपी को, ठीक है। आज ये अभी करते कि आधार कार्ड में सारी जानकारियां नहीं आ पाती, बट आप एक चीज देखो ना, परिवार पहचान पत्र के अंदर आपको सिर्फ आधार कार्ड नंबर देना है अपना, ओटीपी आता है फैमिली हेड के पास, वो सारे परिवार के लोग ऐड होते चले जाते हैं। ये तो वही हुआ कि आपने सिर्फ एक पेज के ऊपर A4 साइज पे सारे आधार कार्ड नंबर लिख के एक्सेल शीट बना दी। इसके फायदे क्या, ऐड ऑन तो कोई जानकारी दे नहीं रहे। बाद में ये कहते हैं इसको इनकम टैक्स से ऐड कर दो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के साथ अटैच कर दो। वो सारा डाटा तो सरकार वैसे भी किसी न किसी माध्यम से लोगों का जोड़ रही है। पैन कार्ड जो हमारे पास होता है वो आय का सर्वे करने के लिए, भाई आय हमारी जितनी है उसको मॉनिटरिंग उसी से करा जाता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है क्या? हरियाणा सरकार इन डिपार्टमेंट को खत्म करके असेंबल करके एक ही बनाना चाह रही है क्या? दूसरी चीज जो इन्होंने बताया वो ये है, बीजेपी वाले भाइयों को मेरे ख्याल से पढ़ लिख के रिसर्च करके नहीं आते। पीपीपी कार्ड के फायदे इनकी सरकार अनेक गिना रही है। ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि नौकरी का फॉर्म भरना है तो आप पीपीपी बनवा लो, नहीं तो भर नहीं पाओगे। ये वही है तो शुरू में कांग्रेस ने आधार कार्ड के साथ किया था कि आधार कार्ड के बिना आपको कोई भी सुविधा, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो, स्कूल में दाखिला हो या नौकरी का फॉर्म भरना हो, वो नहीं कर पाओगे। बाद में जब इस चीज को हमने लंबे समय तक इस्तेमाल करके देखा तो सिर्फ एक आईडी के तौर पे आधार कार्ड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कहीं से मैंडेटरी हटा दिया। ये हो सकता है 2 साल बाद परिवार पहचान पत्र को भी इसी चीज से हटा दें कि ठीक है हर जगह जरूरी नहीं है। हाँ। दूसरा पेंशन काटना, पेंशन लगाना तो एक राजनीतिक मुद्दा है। अगर सरकार को पेंशन काटनी है किसी की तो वो किसी और भी माध्यम से काट सकती है, जरूरी नहीं है परिवार पहचान पत्र के से ही आप काटोगे। दूसरा इनका सबसे बड़ा जो है ना वो ये है कि आम आदमी की भी समस्या इनको समझनी पड़ेगी। आदमी आईडी के तौर पे पैन कार्ड को लेके चले, आधार कार्ड लेके चले, पहचान परिवर्तन पत्र लेके चले, आपका पासपोर्ट लेके चले, या और भी आइडेंटिटी 10 और बड़ी है सरकार की वो लेके चले, तो फिर तो हमें पर्स रखने की बजाय नहीं। लेकिन सुशील जी, अगर सब नेगेटिव ही बातें जुड़ी हुई है इसके साथ, सारे नुकसान ही है, तो फिर सरकार क्यों लेकर आ रही है? क्यों लगता है आपको? साफ कर नहीं रही है सरकार, आप समझो। आप एक चीज बताओ, सरकार अगर नेगेटिव बात जनता के लिए है, आप एक बात कहिए, अगर आप जाते हो एयरपोर्ट पे कहते हैं पासपोर्ट दो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं पैन कार्ड दो, आपके प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कहते हैं आधार कार्ड दो, आपके नौकरी के फॉर्म भर रहे हो तो कहते हैं आप परिवार पहचान पत्र दो। अगर एक स्टूडेंट या कोई भी आदमी, मतलब आप सिर्फ पूरी जिंदगी आईडी को थोड़ी संभालते फिरोगे, आप एक आईडी बना दो। जैसे किसी भी विदेश के किसी भी कंट्री को अपन डेवलप नहीं, लेकिन प्रदेश के हिसाब से सरकार देख रही है ना, वो सिर्फ प्रदेश के लिए कार्ड है। वो कह रही है जिनको जरूरत है उन तक सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, जिन तक नहीं पहुंच पा रही जा रही थी या जिन तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही थी उन तक भी अब सरकारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं हम इसके जरिए। तो ये तो अच्छी बात है। आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता ये प्रॉमिस करके जाएंगे तो जिनको सुविधाएं नहीं दे पाई वो हम देंगे, तो ये तो विफलता है ना सरकार की। अगर आप एक आम मन जानस को, ठीक है, नहीं सुविधा दे पाए तो आपकी विफलता हुई। इसके लिए आप परिवार पहचान पत्र को बीच में लेके आना, ये करना वो गलत है। आपकी एजेंसीज असफल रही ना इस बात के लिए, आपके डिपार्टमेंट असफल रही कि आप उनको सुविधाएं नहीं दे पाए। क्या आपसे पहले जब परिवार पहचान पत्र नहीं था तो सरकारी सुविधा देने में असफल रही, तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का कोई आईडी बनेगा तो हम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ये तो राशन कार्ड का एक मॉडर्न वर्जन है ना। राशन कार्ड भी परिवार पहचान पत्र ही था, तो तब का सुविधा ही नहीं दी जा रही थी। अभी राशन कार्ड को नाम दे दिया इन्होंने परिवार पहचान पत्र, ये वही बात होगी। ये नाम बदल रहे हैं सिर्फ। भाई आपका राजपथ को कर्तव्य पत्र कर दिया, 7 रेस कोर्स को जन कल्याण मार्ग कर दिया। नाम बदलने से डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, मनीषा सांगवान जी। हाँ जी, देखिए, जब ये सत्ता में आए इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। इनको सभी का साथ मिला पर इन्होंने शायद किसी का विकास नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार थी हमने ऐसी कल्याणकारी नीतियां अपनाई कि सभी वर्ग खुश थे। आज इन्होंने 5 लाख बुजुर्गों का, उनसे उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान छीन लिया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जब पूरे देश में आधार कार्ड इस्तेमाल होता है, और आधार कार्ड इसलिए लेकर आए थे ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े, कहीं राशन कार्ड बनवाए, कहीं आधार कार्ड बनवाए, तो इसलिए उन्होंने एक कार्ड लेकर आए थे। बस एक कार्ड बनवाने की जरूरत थी।
आज ये दोबारा उसी नीति को लागू कर रहे हैं कि हमें कई कई कार्ड बनवाने पड़ेंगे, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं आधार कार्ड। और असली वजह तो ये भी नहीं है, असली वजह ये है बुजुर्गों की पेंशन काटने की कि आज हमारी हरियाणा सरकार के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का खर्चा है, वो लोन है, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। पिछले 8 साल में इन्होंने हरियाणा सरकार को कर्जे में डुबो दिया है। ये इनकी फिस्कल मिसमैनेजमेंट रही है। आज हरियाणा का हर साल का फिस्कल डेफिसिट जो है वो 35,000 करोड़ है, 35,000 करोड़। और बुड्ढा साहब कई बार विधानसभा में भी कह चुके हैं कि ये श्वेत पत्र लेके आए कि कहाँ गया हरियाणा का पैसा। इन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया है। ना ही इन्होंने हरियाणा में कोई नई मेडिकल कॉलेज खोले, ना ही हरियाणा में कोई नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली है। तो कहाँ गया हरियाणा का पैसा? आज इन्होंने सरकार को खोखला कर दिया है, सरकार को कंगाल कर दिया है। इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये बुजुर्गों की पेंशन काटे। बुजुर्गों की पेंशन काट कर हर महीने ये 135 करोड़ की बचत करेंगे। तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये जो वित्तीय घाटा जो हरियाणा सरकार का हो रहा है उससे ऊपर उठे। नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में जो पैसा दे पा रहे थे उनके कार्ड बन गए, पेंशन कार्ड उनके बना दिए गए, इसलिए फर्जीवाड़ा हुआ है। और अब हम ये देखने के लिए कि उचित परिवारों तक वो लाभ पहुंच रहा है या नहीं, और किसी गलत परिवार तक ना पहुंचे जिसको जरूरत नहीं है, इसलिए ये काम किया जा रहा है। देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलनी पड़ती है। ये मानना नहीं चाहते कि इन्होंने हमारे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, तो अब ये किसी तरह अपनी गलतियां छुपाना चाहते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ था, सभी के पेंशन कार्ड बनवा दिए गए थे। कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने सम्मान पेंशन दी। जिसको पेंशन चाहिए, जो 60 साल से ऊपर है, वो अप्लाई कर सकता है, और सभी को पेंशन दी गई। और जिसको पेंशन नहीं चाहिए तो ठीक है, पर 5 लाख लोगों को आज इन्होंने पेंशन से वंचित कर दिया है। 5 लाख लोगों। क्या सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने रिश्वत देकर पेंशन बनवाई थी? आप ये बताइए। अभी रोहतक में एक 102 साल के बुजुर्ग की इन्होंने पेंशन कार्ड दी और उसको मृत घोषित कर दिया। उस बुजुर्ग ने पूरे रोहतक शहर में पद यात्रा निकाली कि देखिए मैं जिंदा हूँ, आपने जबरन मेरी पेंशन काट दी है। तो इसका भी जवाब दे। नहीं, वो सरकार की तरफ से नहीं हुआ था, कुछ नुमाइंदे भी ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम कर देते हैं। ठीक है, मैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी का रुख करना चाहूंगी। कई बड़े आरोप लग गए हैं, साथ ही सवाल खड़े हो गए हैं पीपीपी को लेकर। देखिए, हमारी बहन मनीषा जी ने जो ये बात रखी, इन्होंने कांग्रेस राज की बात की। ये जिन्होंने पेंशन काटी, ये भी कांग्रेस के टाइम के भर्ती किए हुए लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे और कार्रवाई के लिए हमने निर्देश भी दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये सबका समान सबका विकास करने की बात करती है। सबका समान सबका विकास तो कांग्रेस के राज में हुआ नहीं। विकास भी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक हल्के का जो कलोई था उसी का विकास हुआ, बाकी कहीं कोई विकास नहीं हुआ। और मैं ये कहता हूँ, भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डूबी हुई थी। और जिनका ये नाम लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो 6 भ्रष्टाचार के केसों में जमानत पर है। इसलिए जिसका घर अपना शीशे का होता है, उसको दूसरों की तरफ नहीं पत्थर फेंकने चाहिए। ये जो पीपीपी कार्ड हमने बनाया है, ये लोगों की सुविधा के लिए है और इसमें हम सभी तरह की इनको सहूलियत देंगे। और जिन लोगों की गलत पेंशन बननी है, जो पात्र होंगे, उनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सब पात्रों को पेंशन मिलेगी। और जो पात्र नहीं है, खर्ची पर्ची देके जिन लोगों ने पेंशन बनवाई हुई है या दूसरे लाभ लिए हुए हैं, उनकी जरूर रुकेगी। इसमें कोई किसी किस्म का संकोच करने की जरूरत सवाल नहीं ये पूछा जा रहा है कि भाई कितने कार्ड बनवाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कितने कार्ड बनवाए जाए? नहीं, देखिए, ये तो सब पीपी कार्ड से लिंक होने की बात है। वोटर कार्ड भी लिंक हो जाएगा, आधार कार्ड भी लिंक हो जाएगा
और जो बैंक खाते हैं वो भी लिंक हो जाएंगे। देखिए, इस राज्य में जो ईमानदार लोग हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, और जो ये 2 नंबर के लोग हैं जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं उनका भी सबका डाटा आ जाएगा। अब ये क्यों डरते हैं? हमारी सरकार ने ये तो किया है कि इनसे जोड़ दो, सबका हमें पता होना चाहिए, सरकार को सबका पता होना चाहिए। ये क्यों ऐसे चोरी छुपे की काम करना चाहते हैं? क्यों ऐसी जो स्कीमें हैं उनका क्यों विरोध करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि अन्य राज्य भी हैं जो इस पीपीपी मॉडल से प्रभावित हैं और वो कह रहे हैं वो भी इसे फॉलो करना चाहते हैं, तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं? देखिए, बिल्कुल जो हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने जो पॉलिसी बनाई है, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी है और चाहे अपॉइंटमेंट की रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है और चाहे दूसरी ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनके लिए जो ऑनलाइन सिस्टम का काम किया, ये सारी स्टेट, हमारी जितने भी स्टेट हैं, सबने हमारे से डाटा मांगा हुआ है और क्या पॉलिसी है वो मांगी हुई है। सारी स्टेट्स में कौन सी सर, जहां पर बीजेपी की सरकार है? जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वो सारी इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयारी कर रही है, और उनका जब सिस्टम बन जाएगा, यूपी में भी तैयारी हो रही है और सब जगह हिमाचल में भी तैयारी हो रही है, और सब जगह जहाँ भी सरकारें हैं उन्होंने इस स्कीम को मंगाया है और ये स्कीम अपनी बना करके वो भी स्कीम को अडॉप्ट करेंगी। आप देखिए, पहले ट्रांसफर के लिए कितने लोगों की भीड़ लगी रहती थी राजनीतिक लोगों के पास, अब कोई नहीं आता, अब खर्ची पर्ची तो सब बंद हो गई। अब इनको, कांग्रेस के लोगों को तकलीफ ये है कि जो लोग जब खर्ची पर्ची करके अपना धंधा चलाते थे, उनका धंधा तो हर हालत में इस सरकार में बंद होगा। हम किसी को भी किसी प्रकार की भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस वाले चिल्लाए चाहे कोई दूसरा चिल्लाए। हम तो पूरी पारदर्शिता का काम करेंगे और पारदर्शिता के हिसाब से पारदर्शिता रहेगी, भ्रष्टाचार करने की छूट किसी को नहीं होगी। फाइनल कमेंट लूंगी मैं मनीषा जी आपसे, लेकिन उससे पहले मैं सुशील जी का रुख करना चाहूंगी। सुशील जी, आप देखिए, आपने कमियां गिना दी 1000 और बीजेपी कह रही है कि अन्य राज्य भी इसको चाहते हैं कि वो फॉलो करें, वहां पर अन्य राज्यों तक चर्चा हो रही है स्कीम की। तो दृष्टि जी, जहाँ तक मेरा ज्ञान, सीमित ज्ञान हालांकि मेरे पास, तो जितना मेरा ज्ञान कहता है उसमें एक भी किसी भी स्टेट ने अब तक ये अनाउंस नहीं किया तो हम परिवार पहचान पत्र को लागू करेंगे। एक चीज। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि पर्ची खर्ची भ्रष्टाचार, इन चीजों को हम रोकेंगे। इन्होंने तिलोई में राज किया, बाकी कहीं काम नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक चीज समझिए, मेरे बीजेपी के भाई भूपेंद्र जी, इन्होंने पक्षपात किया क्षेत्र के साथ, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, खर्ची पर्ची चलाई, तभी तो जनता ने आपको मौका। भैया, कांग्रेस के आप एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं या कांग्रेस के एजेंट हैं? पहले तो आप यही बताइए। मैंने तो आपको पक्षपात किया। तो दृष्टि जी, आप समझिए, ये पूरी बात नहीं सुनना चाह रहे। मैंने इनको ये कहा कि कांग्रेस ने पक्षपात किया तभी तो बीजेपी को मौका मिला ना राज करने का। अगर ये सही से राज चला रहे होते तो आप लोगों को कौन मौका देता राज चलाने का? लेकिन आप एक बात समझिए, आप जो बार बार कह रहे हैं ना, परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए भी भ्रष्टाचार ही करना पड़ता है। आपके सेवा केंद्र पे कोई आदमी जाता है तो बिना 500 रुपए 100 रुपए लिए कोई एजेंट आपका परिवार पहचान पत्र नहीं बनाता। मैं इसके 10 एग्जाम्पल जानता हूँ जो मेरे परिचित लोगों ने बनवाए हैं। ठीक है, जो आपके सेवा केंद्र बने हुए उनपे वो पैसे लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने प्राइवेट लोगों को सेवा केंद्र खोल के दे दिए लाइसेंस। ठीक है, ज्यादा समय हमारे पास और नहीं है, इसलिए मैं मनीषा जी आपसे फाइनल कमेंट ले रही हूँ कम शब्दों में। हाँ जी, मैं इनके आरोपों का जवाब देना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। चली गई है पर मेरी आवाज आ रही है। हाँ, बताइए। इन्होंने कहा केवल रोहतक का विकास हुआ, तो मैं इनको याद दिलवाना चाहूंगी, हुड्डा साहब ने मेवात में मेडिकल कॉलेज खुलवाया, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाई। आप इनसे ये पूछिए 8 सालों में इन्होंने कहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया, कहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलवाई है? पीपीपी पर। हाँ जी, और पीपीपी पर। और देखिए, झूठ बोलना तो कोई इनसे सीखे। केवल हरियाणा ऐसा राज्य है जहां आज लोगों को कई कार्ड बनवाने। आपको पता कितना निवेश आया है हरियाणा में? और नहीं, आपको मनीषा जी पता है कितना निवेश आ रहा है? आज अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है भारतवर्ष की, आपको पता है? इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। मैंने बड़े, चलिए ठीक है, रोक रही हूँ आपको क्योंकि इससे ज्यादा समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, सुशील यादव जी और मनीषा सांगवान जी। देखिए, सरकार ने एक स्कीम लागू की है, सरकार एक स्कीम लेकर आई है और कह रही है, पीठ थपथपा रही है अपनी, कि इससे काफी फायदा प्रदेश को, प्रदेशवासियों को हो रहा है। इधर विपक्ष का कहना है कि ये
फेल है स्कीम और जब हम आएंगे तो इस स्कीम को हटा देंगे। खैर ये तो अब जनता भी तय करेगी कि स्कीम से आम जन को कितना फायदा होता है। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।